हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन। एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के लेसन में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल हो सकता है। आज मैं इस टॉपिक में बात करूंगा खुद को इंट्रोड्यूस करने की, यानी कि आप किसी व्यक्ति के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस मीन आप किसी व्यक्ति के सामने अपना परिचय कैसे दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। दोस्तों, हमें काफ़ी जगह खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है और खुद को इंट्रोड्यूस अगर आपने सही से किया है तो ये समझ लें कि आपका इंट्रोडक्शन ही सामने वाले व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के सामने आपको सही से इंट्रोड्यूस किया है तो वो आपके बारे में हो सकता है बहुत अच्छी बातें सोचे, हो सकता है उसके दिमाग में आपके लिए कई और अच्छे ख्याल आ जाए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के सामने खुद को इंट्रोड्यूस भी सही से नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उसके विचार आपके लिए बदल जाए। दोस्तों, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है और किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति आपको क्वेश्चन पूछ सकता है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो लेसन में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए। दोस्तों, आपको कई जगह खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। मान लो आप कहीं कोचिंग या कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे आपको टीचर्स खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। आपको बताना पड़ सकता है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं और आपके गोल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है कहीं मीटिंग हॉल में, कहीं ऑडिटोरियम में या कहीं और प्लेस पे। यानी कि जब आप कहीं मीटिंग में बैठे हो या कोई ऑडिटोरियम में आपका कोई मीटिंग वगैरह चल रहा हो तो वहाँ आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम चल रहा हो तो वहाँ भी खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है इंटरव्यू हॉल में, यानी कि इंटरव्यू रूम में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाले को कहते हैं और इंटरव्यू देने वाले को कहते हैं इंटरव्यूवी। यानी अगर कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो इंटरव्यूअर है और आप वहाँ इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप होंगे इंटरव्यूवी। दोस्तों, इसके अलावा कई और जगह हो सकती है जहां आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। आपको दोस्तों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, या कोई फेस्टिवल फंक्शन में आप जाते हैं तो वहां भी आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका इंट्रोडक्शन ही आपकी पहचान बनाता है आपके दोस्तों के सामने या सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो आइए जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के उन सभी तरीकों के बारे में और उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंट्रोडक्शन के लिए पूछे जा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे एक बुक के लिए उसके कंटेंट महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही हम भी ये समझते हैं कि किसी भी टॉपिक के लिए कंटेंट महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको लेसन के स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि इस लेसन में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेसन में बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में पूछ सकता है, यानी उस सभी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ से रिलेटेड। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। हम इनका जब आंसर देंगे, खुद के बारे में बताएंगे, तो हम ग्रीटिंग से ही शुरू करेंगे। फिर हम थैंक्स गिविंग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेम, यानी हम नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी फैमिली के बारे में। फिर हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस बताएंगे। देन हम बात करेंगे लाइक्स, डिसलाइक्स और हमारी हॉबीज़ के बारे में। फिर हम लास्ट में बात करेंगे क्लोजिंग नोट, यानी जब ये क्वेश्चन आप ख़त्म कर देते हैं इसका आंसर देके, जब मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपने ये सारी चीज़ें बता दी, तो लास्ट में आपको कैसे क्लोजिंग करनी है, लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है या कुछ और बोलना है, वो क्लोजिंग नोट है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, यानी आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ या डिस्क्राइब योरसेल्फ से अलग हटके भी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जबकि आंसर आपका सेम ही रहेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से हो सकते हैं।
दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है टेल मी या टेल अस अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों अगर सामने अकेला व्यक्ति और वो आपसे पूछ रहा है तो वो कहेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और सामने एक व्यक्ति से ज़्यादा है तो वो कहेंगे टेल अस अबाउट योर सेल्फ। हो सकता है वो मी और अस का यूज़ ना करें और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं टेल अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका वो है डिस्क्राइब योर सेल्फ। डिस्क्राइब का मीन होता है कि खुद का विवरण दें, खुद के बारे में बताएं। तो यहाँ भी इसका यही मीन हो गया कि आपके बारे में बताएं, डिस्क्राइब योर सेल्फ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। दोस्तों ये फॉरेन कंट्री में बड़ा ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सेंटेंस है। वहाँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स का मीन है कि 3 शब्दों में खुद को डिस्क्राइब करो, पर यहाँ इसका मीन ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपको 3 शब्द बोल के ही खुद को डिस्क्राइब करना है। आपको बिल्कुल शॉर्ट में खुद को डिस्क्राइब करना है, यानी जो डिस्क्रिप्शन अपने बारे में आप इस लेसन में बताएंगे उससे थोड़ा कम करके आपको बताना है, सिर्फ मेन चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है टेल अस हु आर यू। आप हमें बताएं कि कौन है। टेल अस हु आर यू। दोस्तों ये बड़ा ही इनफॉर्मल वे होता है पूछने का। कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, पर शायद इंटरव्यू हॉल में आपसे इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ। दोस्तों इन ब्रीफ सामने वाला लगा भी सकता है और हो सकता है कि वो ना बोले। इन ब्रीफ का मीन होता है बिल्कुल कम शब्दों में। तो अगर कोई आपको कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ, तो आपको जो इस लेसन में मेथड बताया गया है उससे भी थोड़ा शॉर्ट करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हो सकता है गिव अस ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों इस प्रकार से भी अगर आपको पूछा जाएगा तो भी आपको वही आंसर देना है जो इस लेसन में मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट और फाइनल तरीका है पूछने का वो हो सकता है लेट अस नो अबाउट योर सेल्फ। हमें आपके बारे में बताइए। लेट अस नो अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका और इंटरेस्टिंग आंसर बताऊंगा जिसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप इंटरव्यू हॉल में हो, चाहे आप ऑडिटोरियम में हो, चाहे आप मीटिंग हॉल में हो, चाहे आप क्लासरूम में हो। ये जो आंसर है वो सभी जगह सेम यूज़फुल है, पर आपको ये कंसिडर करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें है जो मैं क्लासरूम में इंट्रोडक्शन देते समय लीव कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं मीटिंग के समय छोड़ सकता हूँ, उनको बोलना ज़रूरी नहीं है। ये आप लेसन देख के खुद समझ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको लेसन के लास्ट में एक मॉडल आंसर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरू करेंगे ग्रीटिंग से। जब कोई आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ग्रीटिंग्स मैंने यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ग्रीटिंग्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप ग्रीटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीट का मीन होता है किसी व्यक्ति को अभिवादन करना। आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज कर सकते हैं जिनमें है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और नेक्स्ट है गुड इवनिंग। दोस्तों यहाँ पर 3 फॉर्मल ग्रीटिंग्स की हमने बात की है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तीनों ही ग्रीटिंग्स का हम यूज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। यानी कि अगर रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपको किसी व्यक्ति को ग्रीट करना है तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। दिन के 12 से शाम को 5 बजे तक आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम को 5 बजे से लेकर सोने जाते समय तक आप कह सकते हैं गुड इवनिंग। ये हो गया दोस्तों फॉर्मल ग्रीट करने का तरीका। इसका यूज आप इंटरव्यू हॉल में तब करते हैं जब आप इंटरव्यू हॉल में या इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, और जैसे ही आप टेबल के पास जाके खड़े होते हैं आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग मैडम। फिर वो आपसे बैठने के लिए कहेंगे तो आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों है हमारे यहाँ इनफॉर्मल वे ग्रीट करने का। हम इनफॉर्मल में ग्रीट करने के लिए कहते हैं हाय सर, हाय एवरीवन, या फिर हम कहेंगे हेलो सर या हेलो एवरीवन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई स्टेज शो हो रहा होता है और सामने काफ़ी व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो वहाँ आप गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन भी कह सकते हैं, या हाय एवरीवन या हेलो एवरीवन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कंटेंट था थैंक्स गिविंग। यानी जब कोई व्यक्ति आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन पूछता है, यानी वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है आपको उसके सामने इंट्रोड्यूस करने की, तो आप उसे कह सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आप इस सेंटेंस का यूज़ इंटरव्यू हॉल में नहीं करेंगे। जैसे आपको इंटरव्यूअर कहेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप डायरेक्ट सेंटेंस शुरू कर देंगे
माय नेम इज़ या इसी प्रकार के सेंटेंस बोल के जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। थैंक्स गिविंग का यूज़ आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब हो सकता है आप कोई ग्रुप डिस्कशन हॉल में बैठे हो या फिर स्टेज पे आपको कोई इनवाइट करें आपके बारे में बताने के लिए, तो आप वहाँ कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे ये अवसर दिया अपने बारे में बताने का। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके बाद में बाकी सेंटेंस बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको जब सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको शुरू करना है यहाँ से। आप कहेंगे माई नेम इज़ या फिर आप कहेंगे आई एम। आई एम का मीन भी दोस्तों वही होता है जो माई नेम इज़ का होता है। माई नेम इज़ का मीन हो गया मेरा नाम, या आई एम का आप कह सकते हैं मैं हूँ। तो यहाँ अगर आप माई नेम इज़ से क्वेश्चन का आंसर देते तो आप कहेंगे माई नेम इज़ और यहाँ पर आप अपना नेम ऐड कर देंगे। जैसे मान लो बी प्रकाश आपका नाम, तो आप कह सकते हैं माई नेम इज़ बी प्रकाश। इसके अलावा भी दूसरा एक तरीका है जिससे आप कह सकते हैं, आप कहेंगे आई एम बी प्रकाश। आप दिस इज़ लगा के भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस इज़ बी प्रकाश। माई सेल्फ लगा के भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आप कहेंगे माई सेल्फ बी प्रकाश। इट्स मी लगा के भी दोस्तों सेंटेंस बोल सकते हैं। आप कहेंगे इट्स मी बी प्रकाश। इट्स मी के बाद आपको थोड़ा स्पेस देना है। दोस्तों, माई सेल्फ और इट्स मी जो है वो दोनों एक इनफॉर्मल वे माने जाते हैं अपने बारे में बताने के लिए। तो आप इन दोनों का यूज़ इंटरव्यू हॉल में या मीटिंग हॉल में तो बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। आप इट्स मी और माई सेल्फ का यूज़ तब कर सकते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हों। प्लेस की बात करते समय हम कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, मैं वहाँ से हूँ, और जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ का नाम लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम गुजरात, या आप आई बिलोंग टू का यूज़ भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू जयपुर, आई बिलोंग टू गुजरात, आई बिलोंग टू कोलकाता, आई बिलोंग टू कोटा। दोस्तों, इसके आप कई और इंटरेस्टिंग आंसर्स दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। यहाँ पर इटसेल्फ का मतलब हो गया कि मैं जयपुर से ही हूँ। अगर आप जयपुर के हैं और आप जयपुर में कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं जयपुर से ही हूँ। तो से ही के लिए आप इटसेल्फ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका इंटरेस्टिंग तरीका आंसर देने का वो है आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, और बेसिकली फ्रॉम का मीन हो गया कि वैसे तो मैं जयपुर से हूँ बट करेंटली रिसाइडिंग इन कोटा, पर अभी वर्तमान में मैं कोटा में रह रहा हूँ। करंटली रिसाइडिंग इन कोटा। दोस्तों, इसका आप और एक इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लिव नियर हियर। आई लिव नियर हियर, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मान लो जहाँ आप इंटरव्यू देने गए हैं वो कंपनी आपके घर के पास ही है, तो आप कह सकते हैं कि आई लिव नियर हियर, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ। इस प्रकार से आप अपना प्लेस बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन बताने के लिए आप कह सकते हैं आई हैव डन, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, यानी कि जो एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली है उसके लिए आप कह सकते हैं आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड। उसके बाद आप माई लगा के अपना एजुकेशन लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, यानी XYZ की जगह आप यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर इसी साल आपने अपना ये कोर्स किया है तो आप दिस ईयर लगा सकते हैं, और अगर आपने ये कोर्स किसी और साल किया है तो आप यहाँ पर इन लगा के वो ईयर लगा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी दिस ईयर, या आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2015। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अभी कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके लिए आप नीचे वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। आप कहेंगे नाउ आई एम परस्यूइंग माई डिप्लोमा कोर्स इन, फिर आप कोर्स का नाम लगा देंगे और फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी, यानी उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप सेम यूनिवर्सिटी लगा देंगे। और अगर वहाँ से आपने नहीं किया है ये डिप्लोमा या कोर्स, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लगा देंगे। चाहो तो आप ईयर भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं नाउ आई एम परस्यूइंग माई डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इसके बाद आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में।
फैमिली के बारे में कुछ बताने से पहले आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली। इसका मीन हो गया कि अगर मैं अपने परिवार के बारे में यहाँ बताऊँ या अगर मैं अपने परिवार के बारे में बात करूँ, फिर आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। आप कह सकते हैं देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। दोस्तों, जितने भी मेंबर है आपकी फैमिली में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने आपसे बड़े भाई बहन हैं, कितने आपसे छोटे भाई बहन हैं और आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है या नहीं। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक मॉडल एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, 1 माई एल्डर ब्रदर, 2 माई यंगर सिस्टर्स एंड आई। यहाँ मैंने कहा कि देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, एक मेरा बड़ा भाई, 2 मेरी छोटी बहनें और मैं। इसी के साथ दोस्तों आपको फैमिली के बारे में बताते समय ये भी बताना होता है कि आपके पापा क्या काम करते हैं, साथ ही साथ आपको माँ के बारे में भी बताना होता है। तो यहाँ मैंने आपको इसका भी आंसर बताया है। आप कह सकते हैं माई फादर इज़ ए, फिर आप पापा की जो पोस्ट है उसका नाम लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर आप पोस्ट का नाम नहीं लगाना चाहते तो आप कह सकते हैं माई फादर इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय। आपके पापा अगर खुद का बिजनेस करते हैं तो आप कह सकते हैं माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। दोस्तों, यहाँ ए और एन 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ये दोनों आर्टिकल्स हैं। ए का यूज़ आप तब करते हैं जब आप अपनी पापा की पोस्ट बताते हैं और उसका साउंड ए आई ई से नहीं आता हो, और अगर उसका साउंड वोवल से आता है तो आप एन का यूज़ करते हैं। यानी पोस्ट का साउंड अगर ए आई ई से आता है तो आप एन का यूज़ करेंगे। मान लें आपके पापा इंजीनियर है तो आप कहेंगे माई फादर इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर का जो साउंड है वो एस से शुरू हो रहा है। यहाँ पर ई जो है वो वोवल है। दोस्तों, माँ के लिए बताते समय आप कह सकते हैं माई मदर इज़ अ होम मेकर। अगर आपकी माँ गृहिणी है, घर का काम ही करती है, तो वो होम मेकर आप यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आपकी माँ भी जॉब करती है या उनका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर भी पोस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, फैमिली के बारे में बताने के बाद आप बात करेंगे अपनी स्किल्स की। स्किल्स क्या होती है? अगर जो क्वालिफ़िकेशन आपने बताई है उसके अलावा भी आपने कोई कोर्सेज कर रखा है या ऐसी कोई स्किल या नॉलेज आप में है, आपने कोई अलग से सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कर रखा है या ऐसी कोई स्किल आप में है जो आप करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कुछ गेम खेलना आपको पसंद है और आप उसके अच्छे प्लेयर हैं, हो सकता है कंप्यूटर में आपने कोई कोर्स अलग से कर रखा हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखो, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप कह सकते हैं टॉकिंग अबाउट माय स्किल्स। इसका मीन हो गया कि अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूँ, टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स, उसके बाद आप कह सकते हैं आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आप कह सकते हैं आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूं तो मुझे कंप्यूटर और इंटरनेट की अच्छी नॉलेज है, यानी अच्छी जानकारी है। इसी के साथ आप कह सकते हैं एंड आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। इसी के साथ मैं अच्छी फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी भी हूँ। दोस्तों, ये भी आपकी स्किल है कि आपको अच्छी तरीके से फुटबॉल खेलना आता है। इसी के जस्ट बाद आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं। आप शॉर्ट में कह सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है तो आप कह सकते हैं एज ए फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। आप कह सकते हैं एज ए फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। और अगर आपको किसी काम का एक्सपीरियंस है, आपने पहले कोई जॉब कर रखी है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, 4 years एक्सपीरियंस, 1 year एक्सपीरियंस। जितने भी साल को आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप इन लगाएंगे और नेचर ऑफ वर्क यानी काम की प्रकृति, उसका नेचर लगा देंगे, किस प्रकार का काम आप करते हैं। जैसे मान लो आपको फिनांस का एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन फिनांस। इसके लिए आप यहाँ पर पोस्ट भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस एज अ सेल्स मैनेजर। दोस्तों, इसके बाद आप बताएंगे अपने लाइक्स, डिसलाइक्स और अपनी हॉबीज़ के बारे में, यानी आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें आपको नापसंद है और आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करना पसंद है। दोस्तों, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हॉबीज़ और लाइक्स दोनों सेम सी होती है। लाइक्स का मीन होता है जो चीज़ें आप करना पसंद करते हैं, और हॉबी का मीन भी वही होता है कि जो चीज़ें आप करना पसंद करते हैं। डिसलाइक्स का मीन हो गया कि ऐसी चीज़ें जो आपको करना पसंद नहीं है। तो यहाँ हम तीनों चीज़ों की बात करने वाले हैं। अगर
हॉबी आपको बतानी है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी गेम का नेम चेंज कर सकते हैं और चाहो तो आप प्लेइंग फुटबॉल की जगह लिसनिंग टू म्यूज़िक, राइटिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, सर्फिंग इंटरनेट, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि मुझे टीवी देखना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, नेट में ऊपर सर्फिंग करना पसंद है, या फिर मुझे सोशल साइट्स यूज़ करना पसंद है। अगर आपको एक से ज़्यादा हॉबीज़ बतानी है तो आप माई हॉबी इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे माई हॉबीज़ आर, क्योंकि यहाँ पर आप प्लूरल थिंग्स की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे माई हॉबीज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग बुक्स। अगर आपकी भी हॉबी फुटबॉल खेलना और किताबें पढ़ना है तो आप सेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हॉबी का यूज़ ना करके लाइक का यूज़ करते हैं तो आप कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एंड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़। दोस्तों मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना और मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपको बुक्स पढ़ना पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड ट्रेवलिंग। दोस्तों आप लाइक की जगह लव का यूज़ भी कर सकते हैं। लव का मीन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक का मीन है कि आपको पसंद है, लव का मीन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको जैसे मैंने कहा कि मेरा स्किल से फुटबॉल खेलना है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए वो आपका स्किल बन गया। तो आप कह सकते हैं आई लव प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ऊपर जो लाइक से सेंटेंस बनाया उसमें भी आप लव का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लव रीडिंग नॉवेल्स एंड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़। दोस्तों अगर हम डिसलाइक्स की यहाँ पर बात करें तो डिसलाइक से आप कह सकते हैं आई डिसलाइक वेस्टिंग माई टाइम एंड पीपल हु लाइक। दोस्तों यहाँ मैं अपने विचार बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप किसी और चीज़ को डिसलाइक करते हो तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बताया है कि मुझे अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है और साथ ही साथ ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो मेरे साथ झूठ बोलते हैं। दोस्तों आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं वो तो आप ही को पता होंगे, तो आप उन लाइक्स और डिसलाइक्स को यहाँ लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट हमारा है क्लोजिंग नोट, यानी कि जब हम अपने बारे में बता के सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, आपने सभी चीज़ों के बारे में अपने लिए बताया, तो आप लास्ट में ये लाइन बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या आप कह सकते हैं इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इसका मीन हो गया कि जो मैंने बताया वही है बस सब कुछ मेरे बारे में, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, आपका धन्यवाद। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे एक मॉडल आंसर बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू कैसे दे सकते हैं। इतनी देर मैंने आपको सभी स्लाइड्स में समझाया था, अब एक स्लाइड में मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देके बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप इस आंसर की प्रैक्टिस करें और एक ही बार में अपना इंटरव्यू क्रैक करें। आप इन सभी चीज़ों को राइट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ आप वहाँ पर लिखें, जो आपका नाम है वो नाम लिखें, जितने मेंबर आपकी फैमिली में है वो लिखें, जहाँ से हैं आप वो जगह आप लिखें, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स लिख के एक कंप्लीट आंसर बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए मैंने जो मॉडल आंसर आपके लिए लिखा है उसको मैं आपको बोल के बताता हूँ कि इसका प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा। तो देखिए कोई अगर आपको ये पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आ गया किसी और प्रकार से क्वेश्चन पूछता है जिसका मीन भी यही होता है कि मुझे अपने बारे में बताओ, तो आप आंसर देंगे Well, my name is B. Prakash and I am from Jaipur. I have completed my graduation from Delhi University this year. If I talk about my family, there are 8 members in my family. My parents, grandparents, one my elder brother, two my younger sisters and I. My father is a doctor and my mother is a homemaker. Talking about my skills, I have good knowledge of computer and internet and I am a good player of football. As a fresher, I don't have any working experience. I like reading novels and watching motivational videos. I love playing football. I dislike wasting my time and people who lie. That's all about me. Thank you.